बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे, जिसकी एप्लीकेशन 7 अप्रैल से स्टार्ट होकर 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको 1 अप्रैल तक काउंट करनी है फॉर 2025। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये जो पोजीशन है वो डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर। टोटल 119 पोस्ट है, जिसमें कुछ पोस्ट जो है 50 पोस्ट अनरिजर्व की है और बाकी जो पोस्ट हैं वो रिजर्व कैंडिडेट्स की हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि आपके पास कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये ऑडिट में है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, आपके पास बीई बीटेक वगैरह होना चाहिए और मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आती है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, तो यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एज, वो सारी चीज़ें आपको एक बार खुद ही चेक करनी है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको फिर एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आउट ऑफ द अबव 2। बाकी इन सब में आपकी जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट, डिफरेंट पोजीशंस हैं जहाँ पर आपको मिनिमम 3, 4 और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, किसी में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए ही चाहिए। और आईटी और एमआईएस, यहाँ पे भी आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से आउट ऑफ विच 4 ईयर्स रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फाइन, एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड प्रोविजनल फॉर शॉर्टलिस्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप डेटा फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी बायोडेटा वगैरह है, उसके बेसिस पर यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। और जो भी डेटा है वो मैच करना चाहिए आपके ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह से। फाइन, नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल्स, और थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट भी हो सकती है। ऑफर कुड बी इशूड इन फेजेस एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट। और IDBI Bank at its discretion reserve the right to make an offer for a post one grade lower even though the candidate applies or fulfill the eligibility criteria. आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। wherever MBA and PGDM or equivalent post graduation degree diploma is mentioned as criteria for educational qualification. Course should be full time, 2 years graduation. In case dual specialization, one of the field specialization should be prescribed by the post. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। एजुकेशनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन के प्रोसेस पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वो भी चाहिए होगा। और कास्ट वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं, 2 आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और जो भी आपका आईडी प्रूफ है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, इमोल्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखो डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी है, यहाँ पे आपकी 1 लाख से ज़्यादा आपकी यहाँ पे जो सैलरी है। ठीक है, तो 7 ईयर्स में आपकी सैलरी जो है 1,20,000 के अराउंड हो जाएगी यहाँ पे। कि ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स है फॉर मेट्रो सिटीज विल बी 1,97,000 पर मंथ, 1,97,000 पर मंथ, ये ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जनरल मैनेजर असिस्टेंट की बात करें तो उनकी जो मेट्रो सिटीज़ में 1,64,000 पर मंथ है। और मैनेजर ग्रेड बी की बात करें तो 1,24,000 पर मंथ है अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स। बाकी जो बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। सिलेक्शन के बारे में, अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग के बारे में, तो 1 ईयर का प्रोविजन ईयर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है। कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन एनी रेलेवेंट रोल एट द बैंक डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द ब्रांच। आईडीबीआई की कहीं भी जो ब्रांच होगी आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है। फाइन, उसके बाद कैंडिडेट ज्वाइनिंग द बैंक शैल गवर्न बाय द सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज दैट यू हैव टू फॉलो फॉर दैट। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है अफोर्सेड पोस्ट और पोजीशन विल कंप्राइज ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी ऑफ स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। कैंडिडेचर आफ्टर प्रीलिमिनरी screening and without verification of document would be provisional for all posts and grades subjected to the verification.
और उसके बाद जो होगा यहाँ पे बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द क्राइटेरिया। यहाँ पे इंटरव्यू ही होगा बेसिकली, जो भी होगा ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले तो स्क्रीनिंग ही की जाएगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वगैरह होगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह होना चाहिए। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और एज भी यहाँ पर बता दी है कि ग्रेड जो मैनेजर ग्रेड डी है, ग्रेड सी है, ग्रेड बी को कितनी एज यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजर्वेशंस भी दिया जाएगा। फीस की बात करूँ तो 250 है फॉर SC ST। ठीक है, इंक्लूडिंग GST। जनरल OBC EWS को 1050 विद GST और जो भी आपका इंटीमेशन चार्जेस होते हैं वो। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये IDBI की बैंक है, ये लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन। 7 अप्रैल से एप्लीकेशन बिगिन है, 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। सारी कट ऑफ डेट जो है एजुकेशनल की एज की, वो आप 1 अप्रैल 2025 तक आपको चेक करनी है। ठीक है, और आपको फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे आपका जो फोटो है वगैरह वो सारे आपके पास होने चाहिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।